Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students on behalf of PGC साहिवाल। स्टूडेंट्स, एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। PGC साहिवाल ने एक काविश की, एक कोशिश की, जो स्टूडेंट्स मैट्रिक एग्ज़ाम्स के बाद फ्री घर बैठे थे उनके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स लोकल केबल टीवी नेटवर्क पर भी प्रोवाइड किए। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ज़रिए जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं प्री फर्स्ट ईयर की फ्री क्लासेस के लिए, जो कि अब से पहले प्रीवियस ईयर्स में कॉलेज में ऑर्गेनाइज की जाती थी, वो बच्चे ऑनलाइन पीजीसी की एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर रजिस्टर नहीं हो सके या जिनको ये फैसिलिटी हासिल नहीं थी, उनके लिए लोकल केबल टीवी नेटवर्क पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। स्टूडेंट्स, आज के बाद इल्म की अहमियत कभी भी मत भूलें। इंसानों को बाकी मखलूकात से अफजल बनाने वाली चीज़ इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह तस्बीह नाजिल हुई थी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, और आप इसे पढ़ा करते थे। स्टूडेंट्स, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या जानने वाला और अनजान शख्स या ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। हम सब जानते हैं शऊर और आगही की मनाजिल इंसान उसी वक्त तय करता है जब वो इल्म हासिल करता है। तो हम सबको इस बात पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम हर रोज कुछ नया, कुछ अच्छा सीख रहे हैं या नहीं, और हर उस शख्स की हमें इज्जत करनी चाहिए जिससे हमें इल्म हासिल होता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि वो शख्स जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया, वो शख्स मेरा आका है। इस बात से हमें पता चलता है कि इल्म की अहमियत कितनी है। स्टूडेंट्स, ये फ़र्ज़ है हम सब पे कि इल्म ना सिर्फ खुद हासिल करें बल्कि उस इल्म को लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। आज का आपका लेक्चर फर्स्ट ईयर के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश में क्या कुछ इंक्लूड है फर्स्ट ईयर के मैनुअल में। स्टूडेंट्स, बुक 1 जिसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, 15 शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूड की गई हैं। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि इन शॉर्ट स्टोरीज से पेपर में क्या कुछ आता है और ओवरऑल पेपर पैटर्न आपसे डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट्स, दूसरी जो बुक है वो बुक 3 है जी। बुक 2 सेकेंड ईयर में गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल के साथ ऐड होके आती है। फर्स्ट ईयर में बुक 1 और बुक 3। बुक 3 में स्टूडेंट्स 3 एक्ट प्लेज हैं और 20 पोएम्स इंक्लूड की गई हैं। तो ये दोनों किताबें फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में शामिल हैं। तो आपके पास अगर ये मौजूद नहीं हैं तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, या आप हमारी ऑनलाइन वीडियो से लेक्चर्स को राइट डाउन या नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम पेपर की बात करते हैं बोर्ड की, तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ बोर्ड एग्जाम। फर्स्ट पार्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होता है और उसके 20 मार्क्स होते हैं। सेकंड पार्ट सब्जेक्टिव टाइप, हिस्सा इंशाइया, जो कि 80 नंबर का होता है और 2.5 घंटे में, यानी 2 घंटे और 30 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ इंग्लिश पेपर। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि 20 मार्क्स का है, 30 मिनट में अटेम्प्ट करना होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में सिनोनिम्स जो कि 10 मार्क्स के होते हैं, एमसीक्यूज जो कि 5 नंबर के आते हैं, और टेंस करेक्शन या वर्ब करेक्शन
आपने कुछ ना कुछ मैट्रिक में इसकी प्रैक्टिस की होती है, लेकिन फर्स्ट ईयर लेवल पर उसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करें 10 मार्क्स के जो सिनोनिम होते हैं उनकी डिवीजन कैसे होती है। सिनोनिम्स में 5 मार्क्स बुक 1 से शामिल किए जाते हैं, यानी 5 सिनोनिम्स बुक 1 से लिए जाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 15 शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। बुक 3 में 1 एक्ट प्लेस और पोएम्स, 2 चीजें, तो इसमें से 3 नंबर 1 एक्ट प्लेस में से लिए जाते हैं और 2 नंबर के सिनोनिम्स पोएम्स में से लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये कुल मिला के 10 नंबर के सिनोनिम्स बनते हैं। सिनोनिम्स यकीनन आप जानते होंगे, हम मानी अल्फाज को कहते हैं। स्टूडेंट्स, 5 नंबर का जो सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो भी इसी तरह डिवाइडेड फॉर्म में दोनों बुक से ही लिया जाता है। 3 मार्क्स के एमसीक्यूज बुक 1 से और 1 नंबर का एमसीक्यू बुक 3 1 एक्ट प्लेस से और 1 एमसीक्यू पोएम्स से। स्टूडेंट्स, कुछ पेपर्स में देखा गया है कि 1 एक्ट प्लेस से 2 एमसीक्यूज भी दे दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर मैं क्लियर करता चलूं कि एमसीक्यूज और सिनोनिम्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये तमाम ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बट यहां पर हम एमसीक्यूज की बात करते हैं, जिसको मैं कह रहा हूं कि 5 नंबर के लिए जाते हैं। वो एमसीक्यूज किसी भी शॉर्ट स्टोरी या किसी भी स्टोरी को जब आप पढ़ते हैं, लेट्स सपोज के हमारी एक शॉर्ट स्टोरी है द पीस ऑफ स्ट्रिंग, 5th शॉर्ट स्टोरी है बुक 1 में। द पीस ऑफ स्ट्रिंग में पर्स गुम हुआ मिस्टर जेम्स का, जो कि पब्लिक हॉल कीपर है, और उसके अंदर 500 शिलिंग्स थे। अब आपसे पेपर में जो एमसीक्यू 5 मार्क्स के हैं, उनमें एक एमसीक्यू वो दे सकते हैं कि जो मिस्टर जेम्स का पर्स गुम हुआ था उसके अंदर कितने शिलिंग्स थे। शिलिंग अमाउंट वहां की करेंसी का नाम है, तो वो लिखेंगे 300 शिलिंग्स, 400 शिलिंग्स, 500 शिलिंग्स, 600 शिलिंग्स। आपको इसमें से राइट ऑप्शन को टिक करना होगा। और जब सिनोनिम्स की बात करें तो इसी स्टेटमेंट में से एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपने उसका हम मानी लफ्ज आंसर में बबल शीट में फिल करना होगा। स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में 5 नंबर की टेंस करेक्शन होती है। टेंस करेक्शन में आपको मुख्तलिफ इकसाम के जुमलों में से जुमले दिए जा सकते हैं जिसमें वर्ब को मिसिंग रखा जाता है। आपको पूरा जुमला पढ़ के वर्ब को फाइंड आउट करना होता है। जैसे आई डैश टू लाहौर टुमारो। अब यहां पर नीचे आपको वर्ब के ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे गो, जैसे वेंट, जैसे शैल गो, एटसेट्रा। अब चूंकि वहां पर जुमले में टुमारो लिखा हुआ होगा, तो इससे मुराद है कि वो जो भी काम है वो कल होना है, और जो फ्यूचर में कुछ भी वकू पजीर होता है उसके लिए हम फ्यूचर का टेंस यूज करते हैं। तो आई शैल गो टू लाहौर टुमारो, और अगर टुमारो को यस्टरडे से रिप्लेस कर दिया जाए तो आई वेंट टू लाहौर यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स, आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में से फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा कीवर्ड है जो कि हमें जमाने के बारे में बता देगा कि ये माजी था, हाल था, मुस्तकबिल था। यहां तक का नॉलेज आपका मैट्रिक बेस्ड है, लेकिन चूंकि फर्स्ट ईयर लेवल पे मैट्रिक से एक्सटेंडेड वर्जन है, तो टेंस करेक्शन भी एक्सटेंशन लेती है। जैसे यहां पर कंडीशनल भी दिए जाते हैं, यहां पर प्रोवर्ब्स या यूनिवर्सल ट्रुथ भी शामिल किए जाते हैं, टाइम क्लॉजेस होती हैं जिनके बारे में डिटेल्स लेक्चर और नोट्स आपको पीजीसी साहिवाल प्रोवाइड करता है क्लासेस में भी। सब्जंक्टिव
भी शामिल किए जाते हैं। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक बादशाह होता। वुड दैट आई, आगे आपको फिल इन द ब्लैंक दी जाएगी। डेफिनेटली ब्लैंक के बाद अ किंग लिखा होगा। आई वॉज अब नेचुरली होता है, लेकिन सब्जंक्टिव में वर यूज करते हैं, तो ये उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है नॉर्मल सेंटेंसेस की। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस और एक्टिव पैसिव कंस्ट्रक्शन भी दी जाती हैं। तो टेंस करेक्शन होती 5 मार्क्स की है, लेकिन इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लैरिटी के साथ होना जरूरी है। हम इससे आगे चलें। 20 मार्क्स का पोर्शन जिसमें 10 मार्क्स सिनोनिम्स के, 5 मार्क्स एमसीक्यूज के और 5 मार्क्स टेंस करेक्शन के थे। तो हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप आता है। स्टूडेंट, सब्जेक्टिव टाइप के लिए 80 मार्क्स का पेपर रखा गया होता है, और इसके लिए हम टाइम डिवीजन के साथ अटेम्प्ट करने की प्लानिंग भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इस प्लानिंग को सब्जेक्टिव टाइप के लास्ट पे मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले आए हम देखते हैं कि ये 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं। स्टूडेंट, सब्जेक्टिव टाइप में 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जिसके अंदर तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस ही होते हैं, सिर्फ दोनों बुक से, बुक 1 से भी, बुक 3 से भी। और दूसरा पार्ट होता है जिसके अंदर जो सेक्शन सी होता है, सब्जेक्टिव टाइप का दूसरा पार्ट, उसमें 50 मार्क्स का पेपर होता है। सेक्शन बी के हवाले से बात करें तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक 1 से दिए जाते हैं, जिसमें आपको 6 आउट ऑफ 9 यानी 9 सवाल दिए जाएंगे और आपने 6 हल करने होंगे। एक सवाल 2 नंबर का होगा। तो इस तरह ये वाला पोर्शन यानी क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव के बाद जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पहला सवाल होता है। ये 12 नंबर का 1 एक्ट प्लेस से आपको 5 आउट ऑफ 8 यानी 8 में से 5 सवाल हल करने होते हैं, और ये 10 नंबर का होता है। इसी तरह बुक 3 का दूसरा हिस्सा जो कि पोइम्स है, नज़्मों से आपको 6 में से 4 सवाल हल करने होते हैं, तो ये हिस्सा 8 नंबर का होता है। इस तरह ये तीनों क्वेश्चंस मिला के आपका सेक्शन बी 30 मार्क्स का बनता है। स्टूडेंट्स, इसका जवाब आपको 3 to 5 लाइंस में करना होता है। सेक्शन सी जो कि 50 मार्क्स का होता है, इसमें एप्लीकेशन या लेटर चॉइस में दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इसमें या आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है या आपको एक लेटर लिखना होता है। स्टोरी राइटिंग 2 स्टोरीज दी जाती हैं। कोई भी मॉरल लेसन आपको दिया जाएगा, डू गुड, हैव गुड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 2 आपको मॉरल लेसन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक पे कहानी लिखनी होगी, और ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। स्टूडेंट्स, हमारे ऑन वर्ड्स इंग्लिश के लेक्चर्स में आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप कि ये पोर्शंस हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन और स्टोरी लेंथी क्वेश्चंस के बाद हम स्विच इन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको नज़्मों में से 20 पोइम्स जो कि बुक 3 का हिस्सा हैं, उनमें से किसी एक पोइम में से स्टैंजा दिया जाता है। उस स्टैंजा के 5 मार्क्स होते हैं और उसके 3 हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा रेफरेंस, कि वो स्टैंजा कौन सी पोइम में से लिया गया, आपको पोइम का नाम लिखना होता है और किस शायर ने वो लिखा था। तो 2 नंबर के आपका रेफरेंस काउंट होता है, जिसमें शायर और नज़म का नाम आता है। उसके बाद आपको कंटेक्स्ट यानी पस मंजर लिखना होता है, जिसके अंदर आप बताते हैं कि ये जिस पोइम से स्टैंजा लिया गया था, उस पोइम में ओवरऑल क्या बात हुई, उसका मरकजी ख्याल क्या है, उसकी थीम क्या है। ये आपको 3 to 4 लाइन्स, अगर ज्यादा लिखें तो भी 6 लाइन्स तक आप लिख सकते हैं, और इसका 1 नंबर होता है।
स्टूडेंट्स, लास्ट पे आपको एक्सप्लेनेशन करनी होती है कि उन 4 लाइनों में, उन 4 लाइंस में, उस स्टेंजा में क्या बात की है शायर ने। उसकी एक्सप्लेनेशन पे आपको 2 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा स्टेंजा कंप्लीट होता है 5 मार्क्स का। उसके बाद हमारे पास 7th क्वेश्चन का ही बी पार्ट आता है, जो कि है पंक्चुएशन। स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन फुल स्टॉप, कोमा, सेमीकोलन, कॉलन, इन्वर्टेड कोमास, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन तमाम चीज़ों को मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन कहते हैं। कभी भी आप एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे आपने मैट्रिक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े, डायरेक्टिंग स्पीच के बाद डायरेक्टेड स्पीच, और उसको इन्वर्टेड कोमास में आप किया करते थे। इन्हीं को मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन कहते हैं, और आपने यही वहां पर एक सिंपल दी गई लाइन में पुट करने होते हैं। जैसे अगर वहां पर लिखा हुआ आ जाए व्हाट आर यू डूइंग, तो W चूंकि पहला वर्ड और पहला अल्फाबेट है जुमले का, तो कैपिटल किया जाना है, और एंड पे चूंकि ये एक सवाल था, हम क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान लगाएंगे, तो इस तरह आपके मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन कंप्लीट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश जुबान में कई ऐसे अल्फाज हैं जो या तो बोलने में एक जैसे हैं या स्पेलिंग के लिहाज से एक जैसे हैं। इसके लिए आप अगर एक वर्ड जो आपने मैट्रिक लेवल पर पढ़ा है, बैंक। स्टूडेंट्स, आपने देखा डैफोडिल्स में वो झील किनारे गया, वहाँ पर उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन में बैंक वर्ड यूज़ करते हैं, बैंक ऑफ रिवर कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा दरिया किनारे या झील किनारे बैंक साहिल को भी कहते हैं। और दूसरे एंड पर बैंक उस बिल्डिंग को भी कहते हैं जहाँ पर हम या तो पैसे सबमिट करवाने जाते हैं अपने अकाउंट्स में या विड्रॉ करवाने जाते हैं। स्टूडेंट्स, बैंक का एक और मतलब भी होता है एतमाद करना। मैं इसका अगर आपको सेंटेंस बना के दिखाऊं तो आई बैंक ऑन द बैंक, मैं एतमाद करता हूं बैंक पर, विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, जो दरिया के साहिल पर बैंक मौजूद है, मुझे उस पर एतमाद है। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स थोड़े से कम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इन वर्ड्स को जब हम सिमिलर साउंड्स वाले या सिमिलर स्पेलिंग वाले वर्ड्स को देखते हैं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इन्हीं को पेयर ऑफ वर्ड्स हम कहते हैं। ये आपने पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने होते हैं। आपको 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स फर्स्ट ईयर के एग्जाम में दिए जाते हैं, जिनको आपने सेक्शन सी में 7th क्वेश्चन के 3rd पार्ट में, सी पार्ट में सॉल्व करना होता है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक 1 से लिया जाता है, जिसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज में से कोई भी एक पैराग्राफ आपको ट्रांसलेशन के लिए दिया जाएगा, और वो 4 to 5 लाइंस का जो पैराग्राफ होगा ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी से लिया गया होता है, वो आपको उर्दू में सिंपली ट्रांसलेट करना होता है। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पाकिस्तान के रहायशी नहीं हैं या इंग्लिश मीडियम में ही रहे हैं, वो एक पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन इसके साथ चॉइस में दिया जाता है। कोई भी टॉपिक, मोबाइल फ़ोन में भी स्पोर्ट्स में भी फुटबॉल, एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है, विच इज़ क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। बट स्टूडेंट्स, डेफिनेटली पीजीसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ एफिलिएट होके आप लोगों के लिए ये पेपर पैटर्न इंतहाई इजी हो जाता है। जब आप एट लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं तो तब हमारे स्टूडेंट्स फील करते हैं क्वाइट कंफर्टेबल। ज़रा सी ग्राफिक फॉर्म में देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि सेक्शन बी कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, बुक 1 में से शॉर्ट स्टोरीज में से 6 सवाल 2 नंबर के 12 मार्क्स, बुक 3 1 एक्ट प्लेज में से जो कि 3 एक्ट प्लेज हैं 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के 10 मार्क्स, और बुक 3 पोएम्स में से 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के 8 मार्क्स। तो इस तरह से ये सेक्शन बी के 30 मार्क्स बनते हैं।
स्टूडेंट्स सेक्शन सी में एप्लीकेशन 10 नंबर की, जिसमें आपको लेटर की चॉइस भी दी जाती है। स्टोरी 2 स्टोरीज में से एक करनी होती है 10 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 7 कुल मिला के 15 नंबर का है। 5 नंबर का स्टैंजा एक्सप्लेनेशन, जिसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल में बात की। 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स और 5 नंबर की पंक्चुएशन। ट्रांसलेशन का लास्ट क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स का होता है। इस तरह सेक्शन सी कुल मिला के 50 मार्क्स का बनता है। तो स्टूडेंट सेक्शन बी 30 मार्क्स का, सेक्शन सी 50 मार्क्स का। इस तरह आपका सब्जेक्टिव जो 2.5 घंटे में आपको करना होता है वो 80 मार्क्स का बन जाता है। स्टूडेंट्स, आपसे पेपर के हवाले से बात हुई। अगर आप देखें तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव टाइप कंडक्टेड बाय पीजीसी साहिवाल। इसमें आप देख सकते हैं कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पहले 10 मार्क्स सिनोनिम्स के हैं। उसके बाद वाले 11 to 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं और 16 to 20 वर्ब करेक्शन है। आप लोगों के लिए लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। सिनोनिम्स में क्वेश्चन नंबर 4 हाउ रिडिकुलस शी थॉट। रिडिकुलस का मतलब उर्दू में मुज़हिका खेज होता है। यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट अमेजिंग, सेकंड सिंपल, थर्ड फनी और फोर्थ रिस्पेक्टेबल। स्टूडेंट्स, मुज़हिका खेज जिसमें किसी का मजाक उड़ाया जाए, तो अमेजिंग, सिंपल और रिस्पेक्टेबल तीनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं और रिडिकुलस नेगेटिव वर्ड था। तो फनी यहां पर एक ऐसा वर्ड है जो कि नेगेटिविटी में रिडिकुलस के साथ स्टैंड करता है। तो इस एग्जाम्पल से एक और बात समझ में हमें आती है, सिनोनिम्स हमेशा आइसोलेटेड फॉर्म में वर्ड का नहीं चुनना होता। हमें कंटेक्चुअल मीनिंग की तरफ जाना है। और कंटेक्चुअल मीनिंग कैसे मिलता है? कंटेक्चुअल मीनिंग पूरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जो सेंटेंस और वो ओवरऑल थॉट डिलीवर करेगा, उसी तरह वो वर्ड वही मीनिंग लेगा जो उस सेंटेंस के मुताबिक उसका है। ही गोज थ्रू एमसीक्यू नंबर 8 सिनोनिम के लिए, ही गोज थ्रू द पेपर कैजुअली। डेफिनेटली वो केयरलेसली उसके अंदर से अखबार के अंदर से नजरें दौड़ाता हुआ पढ़ रहा है, तो गोज थ्रू पढ़ना। अब यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है इंस्पेक्ट्स, फाइंड्स, रीड्स, क्रिटिसाइजेस। फाइंड और क्रिटिसाइजेस तनकीद करना और तलाश करना नहीं हो सकते। अखबार को या पढ़ा जा सकता है या उसका जायजा लिया जा सकता है। तो हमारे पास रीड्स और इंस्पेक्ट्स में से गोज थ्रू स्टूडेंट्स, क्योंकि वो केयरलेसली उसके अंदर से नजरें दौड़ा रहा था, तो यहां पर इसका कंटेक्चुअल मीनिंग जो कि अभी मैंने आपको समझाया वो इंस्पेक्ट्स होगा। वो एक ओवरव्यू उसने लिया अखबार का, उसने उसकी रीडिंग नहीं की। रीडिंग के लिए कोई और वर्ड एम्प्लॉय किया जाता है यहां पर। तो पोइम्स में से देखें, एक सिनोनिम पोइम्स में से भी सॉल्व करते हैं। सिनोनिम नंबर 10 ऑन एवरी साइड डिकैम्पिंग टॉक। स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक 3 में पोइम नंबर 15 में माय नेबर ब्रीदिंग हिज लास्ट, मेरा हमसाया आखिरी सांसें ले रहा है, उस पोइम के अंदर ये लाइन है ऑन एवरी साइड डिकैम्पिंग टॉक, यानी हर तरफ चले जाने की बातें हैं। कैंप कहीं पर रिहाइश इख्तियार करना, डी कैंप रिहाइश को खत्म करना। तो उस पोइम में बुल्ले शाह फरमाते हैं कि हमें इस दुनिया से चले जाना है या हर तरफ यहां से जाने की बातें हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस में हमारे पास डिपार्टिंग, डिस्ट्रक्शन, फियर और डिस्टर्बिंग है। डेफिनेटली यहां पर डिस्ट्रक्शन
फियर और डिस्टर्बिंग तीनों इररिलेवेंट ऑप्शन है। कंटेक्चुअल और वर्ड का मीनिंग डिकैम्पिंग का चले जाना है तो डिपार्ट यानी अलहदा हो जाना, डिपार्चर। जैसे बस स्टैंड पे अराइवल और डिपार्चर टाइमिंग लगी होती हैं, तो डिपार्चर मीन्स चले जाना, दूर हो जाना, तो डिकैम्पिंग का कंटेक्चुअल मीनिंग डिपार्टिंग है। एग्जैक्ट मीनिंग में हम नहीं जाते, जो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा था। हम जुमले की साख्त के लिहाज से और उसका रिलेशन उस चैप्टर या उस बुक के पार्ट से अगर हमारे माइंड में आ जाए तो फौरन से सिनोनिम पता चल जाता है। स्टूडेंट्स, द गर्ल लॉकिंग द कार स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द रोड अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बस स्टेशन इनटू होटल। तो ये एक्ट प्ले 1 बुक 3 से एमसीक्यू है। इसका राइट ऑप्शन डेफिनेटली आप लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो आपको भी सिनोनिम समझ में आने लग एमसीक्यू समझ में आने लग जाएंगे। यहाँ पर डाउन द रोड इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरह आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें केयरफुली रीड आउट करना होता है बुक को, या हमें केयरफुली लेक्चर्स को सुनना होता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टूडेंट्स, आई एम श्योर ही डैश इफ यू आस्क हिम। कंडीशनल सेंटेंस की एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, इफ यू आस्क हिम। स्टूडेंट्स, अगर एक पार्ट में हमारे पास प्रेजेंट टेंस हो तो दूसरे पार्ट में फ्यूचर फर्स्ट कंडीशनल की निशानी है, और अगर इफ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती तो दूसरे पार्ट में हमें वुड प्लेस करना होता है। ये लेक्चर्स और इसके नोट्स आपको पीजीसी पंजाब कॉलेज साहिवाल में मुकम्मल प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल पेपर के पैटर्न को समझने के लिए मैं सॉल्व किए देता हूं। आई एम श्योर ही विल कम इफ यू आस्क हिम। मुझे यकीन है वो आएगा अगर तुम कहोगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब हम एक नज़र देखेंगे सब्जेक्टिव पार्ट को। स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव पार्ट में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 9 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको 6 सॉल्व करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चंस हैं और आपको 5 सॉल्व करने हैं इन 3 to 5 लाइन, 3 से 5 लाइनों में इसका जवाब लिखना होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में 6 क्वेश्चंस हैं और आपको 4 सॉल्व करने होंगे। सेक्शन 2 अगर आप देखें तो राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर अबाउट योर हेल्थ एंड स्टडीज और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फाइन रिमिशन। जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त या फिर अपने भाई को ख़त लिखें, अपनी सेहत और अपनी तालीम के बारे में बताएं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा जिसके 10 मार्क्स होंगे। राइट अ स्टोरी ऑन द मोरल लेसन, डू गुड हैव गुड और यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट्स, दोनों में से एक स्टोरी लिखनी होगी 10 नंबर की। उसके बाद स्टैंजा है 5 नंबर का, 5 नंबर की पंक्चुएशन, और उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स, एडिशन, एडिशन, हील, जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं। और लास्ट पार्ट डेफिनेटली ट्रांसलेशन, जो कि 15 नंबर की बुक 1 से ली जाती है। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट, राइट एन एसे ऑन मोबाइल फोन या राइट अ पैराग्राफ ऑन मोबाइल फोन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से वाइंड अप होता है आपका पेपर, जो कि 100 मार्क्स का है। और हम हमेशा से, जैसे हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह 80-90s में मार्क्स लेते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, बिकॉज वी केयर फॉर आवर स्टूडेंट्स। और हमें उम्मीद है कि आप भी अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे और इंशाअल्लाह 90s में मार्क्स इंग्लिश के पेपर में, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में 90% को स्ट्राइक करेंगे, हमारे साथ अबव 90% को स्ट्राइक करेंगे। हम सब दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके अहलो एयाल को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।